तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हम इससे पहले जो हिंदी का वीडियो अपलोड किए थे उसके बाद हम लोग ये करंट अफेयर्स पोर्शन पढ़ेंगे। और यह एग्ज़ाम हुआ था, आपको बता दूं, जुलाई 25 में यह एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट 2025 में। और उसमें पूछे गए सभी करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे और सामान्य अध्ययन प्रश्न को भी कवर करेंगे। वो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा होने की वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत भी ना हो और आपका मतलब टाइम भी कम लगे और क्वालिटी वाला एजुकेशन आपको मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम हाल ही में लिया था पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, उसमें पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को और सामान्य अध्ययन के प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपको मैं यहाँ पे सारा ऑप्शन दिखा दूँ। किस स्थान पर? चंडीगढ़, सिक्किम, पांडिचेरी या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सिक्किम में। कहाँ किया गया था? सिक्किम में। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर रहा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा है उड़ीसा। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बहुत ही उपयोग आप सभी के लिए होगा। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ज़रूर आप देखें। जो भी बीपीएससी करंट अफेयर्स या जो आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पूछ रहा है, मैं सारा प्रश्न आपके मतलब सामने लाऊंगा। जो भी प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और सीखेंगे कि हम अपना टीआरई 4 और एईडीओ एग्ज़ाम के लिए अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ। हाँ, इनमें से कौन सा 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? ओसामा सुजुकी, इन्हीं को मिला है इसमें से। ठीक है, तो 43 का ए हो जाएगा। तो अगला सवाल देखेंगे, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी संस्था घटक की है? तो नेशनल टास्क फोर्स किया गया था, एनटीएफ, नेशनल टास्क फोर्स, यह राष्ट्रीय टास्क फोर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में यही तो खासियत है कि आप अगर अच्छा से पढ़ कर लेते हैं तो फिर आपका मतलब 5 सेकंड में आप उसका उत्तर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है? यह आपका भूगोल से संबंधित प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है यह सभी के लिए। ज़रूर देखिए, ताकि आपका जो भी सामान्य अध्ययन में प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्न को यहाँ से भी देख सकते हैं। हो सकता है कि हूबहू यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए टीआरई 4 या एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे डफला पहाड़ियाँ, मीरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ। तो ये सभी क्या है? पूर्वी हिमालय का संबंध तो है, यह नहीं है। गड़जाट पहाड़ियाँ। अब कह रहा है कि कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं उसको जो कहा जाता है वो चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि बवंडर की तरह जो वर्षा होता है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। 48 में देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस जिले को झींगा मछली का राजधानी के तौर पर जाना जाता है? तो नेल्लोर को। किसको जाना जाता है? नेल्लोर को। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। खासी पहाड़िया के दक्षिण किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? सबसे पहले मैं बता दूं, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। और मेघालय में किस जगह पे होती है? तो चेरापूंजी में। और चेरापूंजी में होने का कारण क्या है? पर्वतारोध विरोध है। पर्वतारोध विरोध, क्योंकि इसमें बादल जब फंस जाता है तो बहुत बार इसमें क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब मापा गया है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और मेघालय की किस जगह पे? तो चेरापूंजी में। अब यह आपका प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से संबंधित है और प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उल्लेख है? तो गंगा, यमुना, हरिरुद्र। यमुना और हरिरुद्र यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश शब्द का अर्थ क्या है? सप्त सिंधु क्षेत्र या हेमपेंतु क्षेत्र, दक्कन का दक्षिणी क्षेत्र या उपयुक्त एक में से अधिक? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त में से एक अधिक है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अधिकार, व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा था?
तो आपको बताना ये कौन मतलब अधिकारी वाणिज्य से जुड़ा हुआ था। तो पानाध्यक्ष ये भी था, समस्थाध्यक्ष ये भी था, शुल्काध्यक्ष, यानी कि उपयुक्त एक में से अधिक। अगला सवाल देखेंगे 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थिरवाद हीनयान का एक अन्य संप्रदाय था, सही है कि यह गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। स्थिरवाद हीनयान का एक अन्य संप्रदाय था, सही बात है। कनिष्क में स्थिरवादियों का संरक्षण दिया है, बिल्कुल सही। स्थिरवादी बंगाल क्षेत्र में अधिक प्रचलित थे, ये भी सही। तो उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। अल बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे, सही या गलत। अल बरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए श्रृंगेरी का दौरा किया, या अल बरूनी महमूद गौरी के साथ आया था भारत। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो यह कथन सही है, अल बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। अगला सवाल देखेंगे, प्रोटीन को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य परीक्षण क्या है। बायोरेट परीक्षण, इसका आंसर यह है। एक वयस्क द्वारा पंप प्रति मिनट किए जाने वाले रक्त की मात्रा, यानी कि एक वयस्क में कितना लीटर बॉडी में ब्लड होना चाहिए। तो 5 लीटर या 5.5 लीटर। 56 57 क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है, क्या करना होता है। एटीपी करना होता है। ठीक है, 57 का क्या हो जाएगा, डी। 58 का हम देखेंगे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, सबसे खतरनाक किरण कौन, अल्फा है, बीटा है, गामा है या एक्स किरण है। तो सबसे खतरनाक किरण जो है वो है गामा किरण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। लाल है, हरा है, इंडिगो है, काला नहीं है। काला बल्कि मिलकर बनता है यह काला। अगला सवाल देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है, कुल आंतरिक परावर्तन पर। किस पर काम करता है, कुल आंतरिक परावर्तन। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किण्वन के दौरान ब्रेड या केक स्पंजी बनाने वाली गैस कौन सी होती है, वो CO2 होती है। कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। 64 नंबर सवाल देखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक क्या होगा। तो 32 डिग्री F फ़ारेनहाइट। परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम क्या है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगर ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 6 नंबर पे कार्बन आता है। LPG सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता निम्न में से कौन सी गैस मतलब गंध से हमें पता चलता है। मिथेन से, इथाइलिन से, या क्लोरोफॉर्म से, या थायोइथेनालमिन से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मेसोन निम्न में से उपस्थित होते हैं। मेसोन क्या यहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है बाहरीय किरणें। अगला सवाल देखेंगे, यह मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न है। मैथ से संबंधित प्रश्न इसलिए या रीजनिंग से नहीं करा पा रहा है क्योंकि इस पे लिखने में बहुत सारा दिक्कत होता है। अब वो पूरा डिस्प्ले फिर कवर हो जाता है और सही से लिखा भी नहीं पाता है। तो आप मैथ और रीजनिंग जो भी अभी अगर ये बन जाएगा ऑनलाइन में तो ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग आप लोग देख सकते हैं अलग वीडियो में। 2 अंकों का योग को 9 संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के मान पलट जाते हैं। यानी कि अंक घटा दिया जाता है तो अंकों का मान क्या होता है, पलट जाता है। तो कौन सा होगा, 63 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया 2, क्या 82 होगा। तो नहीं, ठीक है। 45 से अगर 72 से जा रहा है तो ये 28 63 होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। 72 में से 45 जाएगा तो 72 में से 45 जाएगा 7 और 6 में से 4 गया 2। अगर इसको हम पलट देते 72 तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपसे पूछ रहा है इसके घटाने से उसको पलट देंगे तो कौन सा नंबर इसमें मैच कर रहा है, तो बी 72 मिल जा रहा। अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित कौन सा 7/8 से छोटी तथा 1/3 से बड़ी है। अगर इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मतलब नोट पैड न होने की वजह से यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा और स्क्रीन पे बहुत सारा कवर हो जाता है। इस पे लिखने में भी मतलब प्रॉब्लम होता है।
फिर भी सबसे अच्छा हम इस प्रश्न को देखते हैं। 8 में से 7 गया 1, यानी 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7। ठीक, 7 से छोटी होना चाहिए। सवाल आपका जो कह रहा है आपको मैं बताऊंगा। 1/3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.5। इसके कहने का मतलब ये है कि 0.5 से बड़ी, ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तब इसको हम मतलब सॉल्व करके देखते हैं। 4 में से गया 3, अगर इसको हम ये करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 आता है, जो कि इससे क्या हो गया, छोटे हो गया, लेकिन इससे हमको बड़ी चाहिए तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, 13/14 को हम लेते हैं तो इसको हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13 आएगा, तो इससे बड़ी हो जाएगा, इससे बड़ी होगा, तो इससे बड़ी हमको नहीं ले जाना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 17, और इसको भी देख लेते हैं, 17/18, अगर इसको हम मतलब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17, जो कि इससे भी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कैसे होगा इसको देखते हैं। 17/24 को अगर हम निकालते हैं तो 7 बचेगा। 7 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 2 पॉइंट कुछ होगा, तो 0.5 से बड़ा हो गया, तो ये फॉलो कर रहा है, और 7 से छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट पैड होता तो सही से बताया जा सकता है, लेकिन ऐसे में बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप इन सभी का प्रश्न आप मैथ वाले सर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास नोट पैड है तो वो अच्छा से बता सकते हैं आप सभी को। इसमें कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं, मैं प्रयास करूंगा रीजनिंग का प्रश्न आपको आसानी से बता दूं, क्या कि एक लाइन में ये बन जाएगा सारा प्रश्न। कौन सा संख्या मतलब फिट नहीं कर रहा है इसमें, 1 4 5 5 4 9 9 4 13 होना चाहिए, 13 4 17, तो इसका मतलब हमारा कौन सा संख्या फिट नहीं कर रहा, 15 LS, तो ऑप्शन नंबर बी। 74 का क्या आंसर हो जाएगा, 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल को देखेंगे। ए बी की बहन है, ए जो है बी की क्या है, बी की बहन हो गई, ठीक है। सी जो है बी की माता है, सी जो है बी की माता है, यानी सी जो है बी की, एक सेकेंड, इसमें ये दिक्कत हो रहा है कि मुझे बताने में बार बार स्क्रीन ये हो जा रहा है, क्योंकि ये नोट पैड सबका वहाँ से यूज किया जा सकता है अच्छा से। ए जो है बी की बहन है, बी की बहन हो गई, इसकी सी जो है बी की माता है, बी की माता कौन हो गई, सी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, यानी कि ये फादर हो गया, ये इसके ऊपर है भाई, और ज़्यादा ऊपर करते तो स्क्रीन शटर इसका नीचे आ जाता है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ई जो है डी की माता है, ई जो है डी की माता है, अब ई जो है इसके ऊपर है, सबसे ऊपर ई हो गई, ई जो है डी की क्या हो गई, माता हो गई। अब आपको बताना है कि डी जो है ए को क्या कहेगा, ई जो डी है वो ए को क्या कहेगा। सबसे पहले तो इसका जेंडर हमको पता चल गया, ये इसकी बेटी है, ठीक है, और इसकी बेटी की ये क्या है, बेटी है, तो एक तरह से क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये नोट पैड से आसानी से अच्छे से बताया जा सकता है, लेकिन क्या किया जाएगा, आप रीजनिंग और मैथ अच्छे से देख भी लेंगे। अब आपको बताना त्रिभुज की संख्या, तो इस तरह के प्रश्न में 1 2 3 और 4, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 दूना मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। 77 में देखेंगे हम कौन सा श्रृंखला को पूरा करना है, तो आप यहाँ पे देखिए 2 2 4, यानी कि बी के बाद है डी, 4 2 6 यानी एफ, 6 2 8 यानी एच, ठीक है। जेड से 1 माइनस हो रहा है तो वाई से 1 माइनस होगा तो एक्स से माइनस 1 होगा तो डब्लू, एच के बाद डब्लू किस ऑप्शन में है, तो एच के बाद डब्लू इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे हम, यह सभी सवाल बनाया जा सकता है लेकिन नोट पैड में, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से नहीं बना पा लगेगा, तो हम सवाल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप देख सकते हैं जो कि बीपीएससी ने खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आपके टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा।